Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter Development in this worksheet. In this chapter, we'll also discuss the topic Income and other goals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम डेवलपमेंट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. In the previous worksheets, we studied that different people have different development goals. बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स में ये समझा कि जो अलग अलग लोग होते हैं ना, उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे जो आपका डेवलपमेंट गोल होगा वो आपके फ्रेंड का नहीं होगा. हो सकता है क्या सिमिलर गोल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते. हो सकता है आप किसी चीज़ में डेवलपमेंट चाहते हो लेकिन आपका फ्रेंड या आपके घर में आपकी सिस्टर या ब्रदर दूसरे फील्ड में चाहते हो, तो मैच तो कभी हो ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. Then income is considered to be one of the most important attributes for comparing countries. देखिए क्या होता है कि इनकम को कंट्रीज का कंपैरिजन करने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है, पैरामीटर माना जाता है. जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था ना ये वाली बात कि जब भी हम देशों को, किसी कंट्री को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हम इनकम के थ्रू करते हैं. लेकिन बट इनकम इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. भाई देखिए क्या होता है, इनकम जो है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए. इट इज़ द जस्ट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हमने ये भी समझा कि जो हमारी इनकम है, अगर हाई इनकम है तो ज़रूरी नहीं कि उससे हम सभी फैसिलिटीज़ को ग्रैब कर लें. जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया कि क्या आप इनकम से, हाई इनकम से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ले सकते हो? नहीं, रहना तो आपको वहीं पड़ेगा. क्या आप इन्फेक्शियस डिसीज से बच सकते हो, प्रोटेक्ट हो सकते हो? नहीं. क्या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप कोरोना वायरस से बच सकते हो? नहीं बच सकते. आप जाओगे कहाँ? तो इसलिए केवल इनकम को ही डेवलपमेंट का मेजर मानना सही नहीं है. इट इज़ पॉसिबल दैट इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ हाई बट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ लो. ये संभव हो सकता है कि किसी कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन एजुकेशन का लेवल, हेल्थ का लेवल वहाँ पर कम हो. तो क्या वो डेवलपमेंट है? क्या वो डेवलप्ड कंट्री है? नहीं. Hence the level of the income is important, but this is inadequate in measuring the level of development. तो इससे हमें समझ में आता है कि ठीक है, इनकम बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है. उसके अलावा भी there are so many areas in which we need to डेवलपमेंट. ठीक है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज़ हायर देन केरला बट लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज़ हायर देन लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र. देखिए ये एग्जाम्पल इसका हम दे रहे हैं कि बेशक से महाराष्ट्र में केरला के कंपैरिजन में बहुत इनकम जो है बहुत हायर है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है केरला से. लेकिन केरला की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से कहीं ज़्यादा है. इवन आपको पता है पूरी कंट्री में सबसे हाईएस्ट है केरला की लिटरेसी रेट. तो अब बताइए कि कौन सा, दोनों में से कौन डेवलप है? तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते ना. इसका मतलब यही है कि डेवलपमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग बहुत वास्ट है. डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सो नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट मीन्स UNDP, पब्लिशेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर. देखिए UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है.
इसमें क्या होता है इस रिपोर्ट में? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है इसमें क्या होता है, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है किस बेस पर? वहाँ पर एजुकेशन कैसी है, उसका लेवल कैसा है एजुकेशन लेवल, या हेल्थ स्टेटस उस कंट्री का कैसा है, या पर कैपिटा इनकम कैसी है। इसके बेस पर वो क्या करते हैं, कंट्रीज को डिफरेंट रैंक्स प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट रैंक्स देते हैं। As per the Human Development Report 2020 published by UNDP, India's Human Development Index, that means HDI, is 131st among 189 countries. देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से जो हमारा इंडिया का रैंक है, इंडिया का HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। अब इसमें हमें कई बच्चे सोचेंगे अरे 131 तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा नहीं है। इसमें जिसकी रैंक सबसे कम है, कम का मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, इसका मतलब वो कंट्रीज ज़्यादा अच्छी हैं। अब आपको समझ में आया कि 131 का मतलब बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि नॉट ओनली आपको केवल यही नहीं है कि भाई सिर्फ इनकम में ही डेवलपमेंट करनी है, बल्कि जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो दूसरी चीज़ें, इसमें भी हमें डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप इनकम के साथ साथ दूसरे जो एस्पेक्ट हैं उसमें भी कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको HDI कहते हैं। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. Answer the following questions. Question number 1 is why is income not considered as the adequate measure for development? यानी इनकम को डेवलपमेंट का एडिक्वेट मेजर क्यों नहीं समझा जाता? तो बहुत ईजी है। देखिए इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। इनकम एक बहुत ज़रूरी है, एक एस्पेक्ट है कंपेयरिंग करने के लिए कंट्रीज को, बट इनकम इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यानी इनकम जो है वो एडिक्वेट मेजर नहीं है लेवल उसको डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट इनकम ऑफ अ कंट्री इज हाई बट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज लो। ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का लेवल जो है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज हायर देन केरला। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है, बट लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज़ हायर दैन लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन जो केरला की लिटरेसी रेट है ना, वो महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए इनकम को एडिक्वेट मेजर नहीं समझा जाता। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो बहुत ईजी है, अभी ऊपर हमने समझा भी है कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। वो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कंट्रीज को कंपेयर करती है किस बेस पर, एजुकेशनल लेवल पर, उनके हेल्थ स्टेटस पर और उनकी पर कैपिटा इनकम के बेस पर। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 पब्लिश्ड बाय UNDP, इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 131st अमंग द 189 कंट्रीज। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया का जो HDI है यानी रैंक है वो 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज में। तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? अभी अभी हमने बहुत बार समझ लिया, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। कौन उसको पब्लिश करता है? राइट आंसर इज UNDP और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हमने टेलीग्राम पर भी लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल खोला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इस वीडियो के लिंक और दूसरे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे, जिससे आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप सीधा यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर को 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगाएं।
क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और भाई अब उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।